तो जैसे कि स्टूडेंट्स इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया है कि इस चैप्टर में जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल है हम कौन से फॉर्मूले यूज करने वाले हैं। इसके बिहाफ पे अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो पहले आप इससे पहले की वीडियोस में इन फॉर्मूले को एक बार रिवाइज कर लो जो हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं। देन एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर, आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस क्या गिवन है 6 सेंटीमीटर है एंड एंगल ऑफ अ सेक्टर 60 डिग्री दिया गया है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप जो है फिगर ड्रॉ कर लिया करो। तो हमारे पास ये एक सर्कल है, इसमें हमने एक सेक्टर ड्रॉ करना है जिसका जो है एंगल है यहाँ पे वो 60 डिग्री, ठीक है। रेडियस कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर, ये रहा आपका 6 सेंटीमीटर। हमें इसमें फाइंड क्या करना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर में स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, मींस हमें ये एरिया फाइंड करना है कंप्लीट, ठीक है, ये कंप्लीट एरिया, ठीक है। तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए ध्यान से देखो, पहले हम क्या लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है थीटा अपॉन में 360 डिग्री इनटू में पाई आर स्क्वायर। मैंने इससे पहले वीडियो जो है फॉर्मूले का आपके लिए अपलोड किया है, आप चाहो तो वहां से इन फॉर्मूले को रिवाइज कर सकते हो ना। थीटा मतलब जो यहाँ पे एंगल हो तो क्या है 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इनटू में पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या यूज करना है हमें 22/7, तो यहाँ 22/7 पुट करेंगे हम इनटू आर क्या है 6, तो 6 इनटू में 6। अब इन्हें कैलकुलेशन करने के लिए देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 हो जाए 6, 6 is 36, 1/6 इनटू में 22/7 इनटू में 6 इनटू में ये 6। वापस से इस 6 से आपने 6 को कैंसिल आउट कर दिया, तो अब क्या बचा 22 इनटू में 6 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया फाइंड करते हैं तो यूनिट हमारा स्क्वायर होता है, ये आपको बहुत पहले से पता होना चाहिए। तो 6 2 12, 6 2 2 12, 130, तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सेकंड में हमें बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो यहाँ पे हमें रेडियस नहीं दिया इन्होंने, हमें फाइंड करना एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ कि लेट्स से एक सर्कल है, इस सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो ये हर एक पार्ट आपका क्वाड्रेंट फॉर्म कर लेता है, ठीक है। तो हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बोला, इन्होंने ये तो नहीं बोला 2 क्वाड्रेंट 3 क्वाड्रेंट, बस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बोला, मींस हम किसी एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ना तो इसके लिए हमें इन्होंने रेडियस दिया हुआ है ना ही हमें थीटा दिया हुआ है, मींस एंगल दिया है। मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ अवर क्वाड्रेंट फाइंड करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय 4। क्यों, ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड इसलिए। लेकिन इसके लिए रेडियस की जरूरत तो है हमें, तो सर्कमफ्रेंस जो दिया गया है इसके हेल्प से हम रेडियस फाइंड करेंगे। ध्यान से देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमें क्या गिवन है 22 सेंटीमीटर, और सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 22/7 इनटू में आर हमें नहीं पता तो 22। अब आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये 7 डिवाइड में तो राइट साइड ले जाओगे तो मल्टीप्लाई में, तो 2 इनटू में 22 इनटू में आर इक्वल्स टू 22 इनटू में 7। अब हम 2 इनटू में 22 जो मल्टीप्लाई में इसे भी राइट साइड ले जाएंगे तो आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 इनटू में 22 से 22 कैंसिल, आर आ गया आपका 7/2 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो रेडियस हमारा आ गया 7/2 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारा क्या होगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल्स टू 1/4 इनटू में पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करने वाला हूँ 1/4 पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमने क्या फाइंड किया 7/2, यहाँ पे 7/2, तो 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल आउट 11, 11/4 इनटू में 7/2 और भी होना चाहिए था हमारा, तो 77/8 आ रहा है इसका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चेक करते हैं एक बार इसका जो आंसर है 1/4 पाई आर स्क्वायर में क्या हमारा आंसर 77/8 है या नहीं है। देन हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 में कैसे सॉल्व करना है। तो इसका जो आंसर है आप चेक कर लो एनसीईआरटी से,
एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपका 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आया होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं।